नमस्ते छात्रों। आज हम करने जा रहे हैं बादल को गिरते देखा है कविता के एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। यह कविता आईएससी 11वीं एवं 12वीं के छात्रों की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से ली गई है। इस कविता का डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बना रखा है, तो उसी के बाद मैं अब एमसीक्यूज बना रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस कवि की रचना का जिक्र इन पंक्तियों में किया गया है? तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। तो ये यहाँ किस कवि की रचना का जिक्र किया गया है? तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास या डी कबीर। तो जी हाँ, कालिदास, सी कालिदास। बच्चों आंसर्स ऑप्शंस में लिखते जाओ फटाफट। कुबेर किसके देवता माने जाते हैं? युद्ध के, धन के, विद्या के या प्रेम के? तो इसका उत्तर है धन के। क्वेश्चन 2 का आंसर है बी। कमेंट सेक्शन में मुझे आप सबके कमेंट्स दिखते रहने चाहिए। कवि ने बादलों के किस प्राकृतिक स्थान पर घिरने का वर्णन किया है? मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज फिरते देखा है। तो यहाँ कवि ने बादलों के किस प्राकृतिक स्थान पर गिरने का वर्णन किया है? कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ देखिए आप पंक्तियों में है कैलाश शीर्ष पर, तो इसका आंसर है ए कैलाश पर्वत। प्रश्न क्रमांक 4, इन पंक्तियों में कौन से पक्षियों के प्रणय कलह का जिक्र किया गया है? बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो इसका आंसर यहाँ देखिए प्रश्न में ही है चकवा चकई। तो कौन से पक्षियों की बात की जा रही है? हंस हंसनी, कबूतर, चकवा चकई या मोर मोरनी। तो इसका उत्तर है सी चकवा चकई। बच्चों हो सकता है कि आपको ये लाइंस ना दी जाए, लेकिन मैंने इतने अच्छे से आपको पोएम एक्सप्लेन की है कि आपको सभी आंसर्स आ जाएंगे और आपको यहाँ जितने भी पक्षियों जो भी पर्वत की बात की गई है आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो पोएम बहुत ध्यान से पढ़िए, उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट है तो आई बटन में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। प्रश्न क्रमांक 5, वंशी बजाते हुए किन जीवों का उल्लेख किया गया है? उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। तो इन लाइंस में एकदम क्लियर दे रखा है आंसर। तो इसका आंसर क्या यक्ष यक्षिनी है, किन्नर किन्नरिया, देव देविया या गंधर्व गंधर्वनिया? तो आंसर आपके सामने है। इन पंक्तियों में किसका शोर वर्णित किया गया है? शत शत निर्जर निर्जर नीकल, मुखरित देव दारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। तो यहाँ किसका शोर वर्णित किया गया है? नदियों का, झरनों का, हवाओं का या पक्षियों का? तो यहाँ देखिए निर्जर निर्जरनी, तो झरनों का। कुंतल किस चीज को इंगित करता है? तो ये कविता की ये लाइंस थी, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। ठीक है, तो क्या कुंतल का अर्थ है? आंखें, बाल, गहने या होंठ? कविता समझाते वक्त मैंने एकदम अच्छे से एक्शन से आपको बताया था कि कुंतल क्या होता है, कुंतल को फूलों से कैसे सजाते हैं। तो कुंतल का अर्थ है बाल, बी। किन्नर किन्नरियों की उंगलियां किस पर चल रही है? मैंने आपको एक्शन के साथ ही बता दिया था, तबला, बांसुरी, वीणा या मंजीरा। तो उत्तर है बी बांसुरी। किस प्रकार की माला का उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है? इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में। तो किस प्रकार की माला का उल्लेख किया है? मोतियों की माला, इंद्रनील या नीलम की माला, फूलों की माला या रुद्राक्ष की माला? तो इसका उत्तर है बी इंद्रनील यानी नीलम की माला, इंद्रनील की माला।
भोजपत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो भोजपत्र का उपयोग कागज के रूप में, भोजन के लिए, भवन निर्माण के लिए या औषधि के रूप में? तो इसका उत्तर है कागज के रूप में। किस पर्वत शिखर के निकट महामेघों का भिड़ना वर्णित किया गया है? सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत, कंचनजंगा या अरावली? तो उत्तर आपके समक्ष है कैलाश पर्वत। द्राक्षासव का क्या अर्थ है? पोयम पढ़ाते वक्त मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, तो यहाँ पंक्तियां पढ़ लेते हैं। पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रखे सामने अपने अपने। ठीक है, तो पान पत्र जिसमें द्राक्षासव को पोर किया था, द्राक्षासव, तो क्या ये अंगूर से बना रस है, अमृत है, दूध है या शहद है? तो इसका उत्तर है अंगूर से बना रस, क्योंकि द्राक्ष का अर्थ ही अंगूर होता है। ठीक है, कवि ने कस्तूरी मृग को किस स्थिति में देखा है? तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। तरल तरुण करुणी तरल तरुणी तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तो पानी में तैरते हुए देखा है, पहाड़ों पर दौड़ते हुए, या अपने उन्मादक परिमल यानी सुगंध के पीछे दौड़ते हुए, या फूलों के बीच आराम करते हुए? तो इसका उत्तर है अपने उन्मादक परिमल। ठीक है, अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली परिमल यानी सुगंध के पीछे दौड़ते हुए, चिढ़ते हुए देखा है। मैंने आपको ये पूरा इंसिडेंट समझाया था कि किस तरह कस्तूरी मृग अपने से ही निकलने वाली खुशबू को कहीं और ढूंढता रहता है। 14वां प्रश्न, कवि ने गरज गरज भिड़ते किसे देखा है? पक्षियों को, बादलों को, देवताओं को या किन्नर किन्नारियों को? तो इसका उत्तर है बादलों को। महामेघ का क्या अर्थ है? महा और मेघ, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि मेघ का मतलब क्या है और महा क्या होता है, तो उसे बना के बता दीजिए। महामेघ का क्या अर्थ है? तेज बारिश, बड़े बादल, बिजली या हवाएं? तो मेघ का मतलब बादल, महामेघ मतलब बड़े बादल, तो उत्तर है बी। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये छोटा सा क्विक वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हर एक पोएम के बाद मैं कोशिश करूंगी कि हम इस तरीके के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न कर लें या फिल इन द ब्लैंक्स कर लें ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, या फिर कोई प्रश्नोत्तर कर ले, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपने अगर जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी टैप करना मत भूलिए। And keep the learning always on Zenith Academy Online. Bye bye, my dear students.